हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं 10th क्लास की आपके पॉलिटिकल का जो 4th चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसके विषय में सांप्रदायिकता की बात आती है। यहाँ पे कि सांप्रदायिकता क्या है उसके विषय में हम बात करते हैं सांप्रदायिकता को लेकर, क्योंकि सांप्रदायिकता हमें पता है कि एक ऐसी समस्या है जो किसी देश के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत ही घातक होती है। और इसमें हम जहाँ बात करते हैं जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, मतलब बहुत सारे देश हैं ऐसे जो क्या धर्म को राष्ट्र का आधार मानते हैं। मुस्लिम देश हैं, उन्होंने जो क्या है मुस्लिम धर्म को अपनाया हुआ है। कुछ राष्ट्रों ने ईसाई धर्म को अपना राष्ट्रीय आधार माना हुआ है, किसी ने जैन धर्म को, किसी ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय आधार माना हुआ है। तो एक समस्या है अपने आप में। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया उत्तरी आयरलैंड का कि राष्ट्रवाद की ऐसी अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब ज़्यादा विकराल हो जाती है जब उनको राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय के विशिष्ट दावे और पक्ष पोषण के रूप में लेने लगती है। मतलब क्या है, एक समुदाय को जो क्या है ज़्यादा बढ़ावा देने लग जाते हैं, एक धर्म को ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं। तब ऐसा होता है जैसे भाषा के तौर पर जैसे श्रीलंका ने अपनाया था, या धर्म के आधार पर जैसे उत्तरी आयरलैंड की बात की गई है। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। सांप्रदायिकता कब ज़्यादा बल लेती है, जब एक धर्म के विचारों को ज़्यादा महत्व माना जाता है। कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लग जाता है। जब किसी को मांगे स्वीकार कर ली जाती है तो उसके अपोजिट में दूसरा संप्रदाय है, दूसरा धर्म है, अपनी मांगों को उठाने लग जाता है, अपने अधिकारों की बात करने लग जाता है। तब ऐसा होता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लग जाती है, या कोई भी एक राजनीतिक पार्टियां हैं या राज्य सरकारें हैं किसी एक धर्म के पक्ष में ज़्यादा महत्व मानते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, तब ऐसा होता है। राजनीति से धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। राजनीति को धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो सांप्रदायिकता के विषय में यहाँ कुछ और बातें कही गई हैं, जहाँ अगर इसमें हम मेन बिंदु पे, मेन पॉइंट पे अगर हम डायरेक्ट आते हैं कि जो क्या है सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, कैसे कर सकती है, इन कॉन्सेप्ट पे अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं। बाकी में यही कहना चाहता है कि जो अपनी पहचान को लेकर जो क्या है महत्व देते हैं। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें दिखाई देती है। जहाँ अगर हमें बात करूँ तो इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह हैं, धर्म के प्रति हमारी पहले ही विचारधाराएँ हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले से विचार हो, जिसके धार्मिक समुदाय के बारे में जो धारणाएँ बनाई गई हैं, पहले एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यताएं लोगों के अंदर हैं, मतलब उनके अंदर ये नहीं है कि हम भारतीय हैं या फिर हम दूसरे देश के नागरिक हैं। उनके अंदर मतलब कि एक धर्म को लेकर ज़्यादा भावनाएं होती हैं उनमें। और ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम इन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि हमारे अंदर ही मौजूद होती हैं। इस तरह की बातें इसमें रखी गई हैं, इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही होती हैं। हमसे पूछा जाता है, हम जो क्या उसमें कहते हैं अपने आप को एक धर्म से रिलेटेड मानते हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपनी धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है, क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर धार्मिक समुदाय हैं वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समुदाय के नागरिक जो क्या है राजनीति में विराजमान हो। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, अपने आप में उनकी यह कोशिश बहुसंख्यक का रूप ले लेती है। और जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने का जो क्या है इच्छा का रूप है यहाँ ले लेती है। वो चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह के जो राजनीतिक जो स्वरूप हमें इसमें देखने को मिलते हैं। आगे और बात करें हम, जो सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी है, सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। राजनीतिक गोलबंदी इसमें बात होती है कि इसमें धर्म के जो प्रतीक हैं, चाहे धर्मगुरु हैं या उनकी जो भावनात्मक अपील हैं, अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीक़ों का वो उपयोग करते हैं। लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उनमें डराने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के हैं। चुनाव राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं का, हितों की बात उठाने जैसे मतलब ये आम तरीके रहे हैं। चुनाव के दौरान भी आप देखते हो जो राजनीतिक लोग होते हैं वो जो क्या है उनके फेवर में ही जो बातें करते हैं, उनके लिए कानून की मांग करते हैं, या फिर उनके लिए मतलब ऐसे वादे करते हैं कि राजनीति में आएंगे तो उनके लिए ही सब कुछ कार्य करेंगे। एक बात और हमें देखने को मिलती है, कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा होती है, दंगे होते हैं, लोगों को भड़काया जाता है,
मतलब क्या है, लोग मरवाए जाते हैं। इस तरह के विभाजन के समय ऐसा हुआ था, चाहे वो भारत पाकिस्तान है। लेकिन आज भी हम भारत के अंदर इस तरह के सांप्रदायिक दंगे देख सकते हैं। जैसे हमने सिख दंगों की बात आती है 1984 की, गुजरात दंगों की बात आती है 2002 की। मतलब इस तरह के जो दंगे रहे हैं, सिख दंगों में जो बहुत सारे सिख मारे गए थे, गुजरात दंगों में बहुत सारे जो क्या है मुसलमान हैं वो मारे गए थे। तो इस तरह के जो कुछ और दंगे हैं जो भारत में, जो इस तरह की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो इस तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो चलती रहती हैं। अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता के विषय में, हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती से सचेत भी रहे हैं कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना जाए। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही जो क्या है, जो आधार तैयार हो संविधान का उस तरह का। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। तो कैसे है वो बातें यहाँ रखी गई, वो प्रावधान यहाँ रखे गए हैं कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया, किसी को स्वीकार नहीं किया कि जो क्या है किसी धर्म को भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। लेकिन श्रीलंका में बौद्ध है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म है। तो इस तरह के यहाँ जो क्या है उन्होंने धर्मों को राष्ट्रीय धर्म के तौर पर स्वीकार किया है। लेकिन भारत में सभी धर्मों को विशेष दर्जा दिया गया है। हम बात करें तो दुनिया में 8 धर्म रहे हैं, 8 के 8 धर्मों को जो क्या है दर्जा दिया गया है। यहाँ पे सभी धर्मों के नागरिक भारत के अंदर रहते हैं। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की उन्हें आज़ादी देती है। कोई भी व्यक्ति है कि कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, चाहे वो इस धर्म का है भी नहीं, फिर भी उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लोगों को वो धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। अगर किसी के साथ किसी तरह का मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वो सही नहीं है, वो बात यहाँ कहना चाहता है। उसके आगे एक बात और यहाँ कहना चाहता है कि इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी देने का अधिकार देता है। मतलब कहाँ है, यहाँ बात करता है किसी भी धर्म के लोगों की अगर अनदेखी की जाती है तो ऐसे में राजनीति है या मतलब जो शासन है वो दखल अंदाजी दे सकता है। जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं देता, छुआछूत के आधार पर अगर विभाजन किए जाते हैं तो उस तरह के जो क्या उनको रोकता है। इस तरह की जो सांप्रदायिकता की यहाँ जो बातें हमने देखी हैं, धर्मनिरपेक्षता की भी हम बात देखी हैं कि जहाँ इस तरह की जो यहाँ बातें रही हैं, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, सांप्रदायिकता है या धर्म के आधार पर जो लोगों को भड़काया जाता है, इस तरह की भावनाओं से जो क्या रोत परोत है और ये जो क्या है इन्हें दूर किया जाएगा। इस तरह की यहाँ बातें की गई है। तो यहाँ आगे हम जाति और राजनीति के विषय में आगे हमारे जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें बात करेंगे। तब तक धन्यवाद आपका।